So in today's class, we are going to do the past papers of May June 2012, and these past papers are from stats. ये वाला आप देखो. A group of 100 students was asked how many minutes each spent talking on their phone. आपको एक histogram बना के दिया हुआ है. And you guys already know कि what is a histogram. Histogram आपके पास जो बना के दिया हुआ है frequency density के against दिया हुआ है. So now you already know कि frequency density का formula होता है frequency divided by class width. That is the formula for frequency density. सही है. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, सो देन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस डायग्राम और आप उसके अंदर फुलफिल करोगे सारी इंफॉर्मेशन को. अब देखो बोला ये गया है कि यूज दिस हिस्टोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड बिटवीन 0 and 10 मिनट्स. 0 और 10 के अंदर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे वो आपको फिगर आउट करना है टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन. तो आपको ये चीज फिगर आउट करनी है. अब देखो ये चीज फिगर आउट करने के लिए सबसे पहला जो काम हमने किया कि 0 से लेकर 10 मिनट्स के दरमियान की अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात की जाए, सो यू हैव 1.1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 1.5 आपको गिवन है. सो आई एम गोइंग टू राइट 1.5 एज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता. क्लास विड्थ का मतलब ये होता है द डिफरेंस बिटवीन 0 and 10, एंड दैट डिफरेंस इज बेसिकली 10. So I'll multiply 10 on the other side, so that is going to be 15. तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 आ जाएगी. So बड़ा ही सिंपल सा पार्ट था. आपने ये निकाला कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू गॉट इज 15. या अब वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड बिटवीन 25 and 65 मिनट्स टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन्स. तो ये वाले सारे के सारे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालो 25 से लेकर. सो लेट्स मार्क व्हाट इज 25 करंटली. तो 25 को जरा मैं मार्क करता हूँ. सो 25 इज समवेयर कमिंग इन बिटवीन ऑफ देम. ये एस्टिमेट आपको करना है 25 से लेकर वो बात कर रहा है कहां तक 65 तक. इन 65 इज समवेयर इन बिटवीन ऑफ 60 and 70 के बिल्कुल दरमियान में ही आ रहा होगा. तो इसे भी जरा हमने मार्क कर दिया. सही है. ये दो चीजें मैंने मार्क कर दी. आई वॉन्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसके दरमियान मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए पूरे के पूरे कि इसके दरमियान हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं. सो लेट्स ट्राई दिस फिगर. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू वी हैव. दैट मींस कि आई नीड अ फ्रीक्वेंसी. तो द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी नाउ, अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ. And if I want to figure out the value of frequency, so that formula is going to become frequency density को class width से multiply कराओ. So currently यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूं so the frequency density is going to be 1.1. ये मैं देख रहा हूं कि this value is not, sorry, 1.1, ये 0.5 ये रहा हमारे पास. और ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है that value is 0.6. ये वाली वैल्यू 0.6 आ रही है. तो 0.6 मैंने यहाँ पे लिखा and multiply by the class width. 20 और 60 के दरमियान अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 20 और 60 का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज 40. सो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.6 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द नंबर एज 24. ये हमारे पास 24 हो गए. पहली तो ये बात आ गई. उसके बाद मैं यहाँ का फिगर आउट करूंगा कि यार यहाँ पे हमारे पास कितने. सो अगेन द डिफरेंस बिटवीन 60 and 90 इज 30 एंड देन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2. तो ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 30 जब हमने किया सो वी गॉट 36. हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 36. तो ये कुछ इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू आ गई. नाउ वी नो अगर मैं इसको इरेज करूँ थोड़ी देर के लिए तो हमें कुछ बातें पता है. ये इरेज चलो मैं नहीं करता, मैं इसे ऊपर ले देता हूँ ताकि मसला ना हो, आपको याद रहे. सो वी हैव दीज नंबर ऑफ पीपल इन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. यहाँ पे इसके अंदर ओवरऑल यू हैव 24 एंड ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास है 36. अब जरा एक और काम करते हैं कि अब जरा मैं एक काम ये करता हूं कि इसको स्प्लिट करता हूं इस 24 को इनटू 3 पार्ट्स. एक पार्ट ये रहा 20 से लेकर 30 में, और ये रहा, फिर ये रहा. मैंने 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया. एक ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड एंड फोर्थ वन. व्हेन यू डिवाइड 24 बाय, अगर आप 24 को यहाँ पे डिवाइड करते हो तो आपके पास सिंपल सा ये वाला फिगर आ जाएगा. एंड 24 को जब आप डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 4 से यू आर गोइंग टू गेट दिस फिगर कि ऑल द वे यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 24 डिवाइड बाय 4. यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे ओवरऑल 6 आ रहा है. तो ये आधे में डिवाइड हुआ है. दैट इज गोइंग टू बिकम 3 राइट नाउ. ये 3 हो जाएगा. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वी हैव दिस ऑल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे ओवरऑल 36 आ रहे हैं. 36 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. First one is this one, the second one and the third one. When you divide 36 into divide by 3, तो आपके पास ये आ जाएगा. ये 12 इसके पास है, 12 इसके पास है, और 12 ओवरऑल इसके पास है, और 6 और 6 के अंदर स्प्लिट हो रहा है. तो ओवरऑल बिकॉज आई वांट द वैल्यूज फ्रॉम 25 से लेकर 65,
तो 25 से लेकर 65 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज को मैं एडअप कराऊंगा. सो वी हैव दिस वैल्यू, दिस वन एंड दिस वन एंड ऑल द वे दिस वन. तो हमारे पास यहाँ पे 6 जो आ रहे हैं, 6 आर कमिंग 4 टाइम्स, तो ये मैं 24 लिखूंगा, 24 प्लस 3 एंड दैट फिगर इज गोइंग टू बिकम 27. पहला स्टेप ये था. अच्छा, मैंने ऐड किन किन को करा है, 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6. सो दैट्स हाउ 27 है. पहला काम हमारा ये था कि first thing what I'm supposed to do is to calculate the number of students which are coming in between them. ये सारे के सारे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे के सारे ओवरऑल निकाले और देन मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक मैंने ये फिगर निकाला. दैट वाज वेरी इजी पार्ट और ये आराम से कर हो जाएगा. सिंपल सी बात है, आपको बस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. कह रहे अगर a pie chart is drawn to represent the information shown in the diagram, in the histogram, whatever the information which is shown in the histogram, उसके लिए अगर वो pie chart बनाएगा तो फिर क्या होगा, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु स्पेंड बिटवीन 0 and 10 टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन. सही है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, सो ओवरऑल वी हैव 100 स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ एंगल निकालना है. तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास था कि यार आपको अगर इसके 0 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स निकालने हैं तो 0 से 10 तक आपको एंगल निकालना है. तो 0 से 10 तक के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने, वी नो द वैल्यू एज 15. हमने पहले वाले पार्ट में फिगर आउट किया था. डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू विच इज गोइंग टू बी 100 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 360 बिकॉज एक सर्कल के अंदर जो आपके पास ओवरऑल एंगल होता है वो आपके पास होता है 360. सो दैट्स अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. तो यहाँ पे मैंने 0 और 0 ये आपस में सिंप्लीफाई कराया. सही है, बड़ा सिंपल सा पार्ट था. और व्हेन यू मल्टीप्लाई 15 बाई 36 या अदरवाइज सिंप्लीफाई करा तो ये 540 आएगा. डिवाइड बाय 10 कराओगे तो इसका एंगल आएगा 54. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर एज 54 डिग्री. तो ये आपने पहला वाला सवाल कंप्लीट कर लिया. दिस वाज अगेन अ वेरी इजी पार्ट जो आप लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रॉपर कर लिया. Okay, now moving forward towards the other part. So this belongs to, again ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है. मई जून 2012 का सवाल है. दिस इज पेपर 21 राइट नाउ. सो द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज कि आपको 0 से लेकर 20 तक का ये आपके पास सारा के सारा दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है. सो दिस इज अ ग्रुप डेटा राइट नाउ एंड फॉर ग्रुप डेटा व्हेनेवर दे आर गोइंग टू आस्क टू फिगर आउट द मीन, तो आपको यहाँ पे मिड वैल्यूज लेनी पड़ेगी. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर. सो करंटली उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे हमें निकाल के दिखाओ कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन. सो एस्टिमेट ऑफ द मीन का मतलब ये होता है कि आपको मीन निकालना है ग्रुप डेटा के लिए. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा मिड पॉइंट. इन सबके मिड पॉइंट्स निकलेंगे और इनके मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज को ऐड कराऊंगा. 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 एंड द मिड पॉइंट इज गोइंग टू बिकम 10. सो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 मिड वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बिकम 30. इस तरह से इसकी 50 हो जाएगी, 70, 90 and then 110. So now I'm going to calculate the value of fx. fx की वैल्यू कैसे आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 हो जाएगा. और कैलकुलेटर भले अपने हाथ में रख दो बिकॉज दिस अ पार्ट ऑफ पेपर 2. तो पेपर 2 के लिए आपने कैलकुलेटर अपने साथ रखा हुआ है और कैलकुलेटर के जरिए आप डायरेक्टली वैल्यू निकालते हो. और 30 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट वैल्यू इज 450. नाउ 50 मल्टीप्लाई बाय 29 दैट वैल्यू इज 1450. 70 मल्टीप्लाई बाय 18 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1260. 9 मल्टीप्लाई बाय 90 ये होगा 810 एंड देन 330 इज द वैल्यू. आपने फॉर्मूला लगाना है, ये x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ fx सबमिशन ऑफ f. यू नो दैट सबमिशन ऑफ f आपको यूजुअली वो गिवन ही होता है, 80 गिवन है. हमने यहाँ पे 80 वो करा है एंड देन फॉर सबमिशन ऑफ fx आई एम सपोज टू ऐड ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ. So 60 plus 450 plus 1450 plus 1260 plus 810 plus 330. So we got the total figure as हमारे पास ये आ गया 4360. Then हमने क्या करना है, 4360 divide by 80. 4360 divide by 80. तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 54.5 is going to be the final answer and we got 3 marks on this part. If there is any confusion please do let me know. तो ये आपके पास सिंपल सा इस तरह से का ये वाले पार्ट का आंसर आ गया 54.5. so that was again a very simple part. so एस्टिमेटेड तो मीन निकल गया. अब अगले वाले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. कह रहे हैं कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. जो आपको क्यूमुलेटिव का टेबल बना के दिया हुआ है वो शो करो. देखो उन्होंने मेजॉरिटी आपके लिए फुलफिल किया हुआ है, बस आपको आगे यहाँ पे फुलफिल करना है. 0 पे उन्होंने बोला 0, 20 से लेस द वैल्यू वाज 6 एंड 40 से लेस द वैल्यू वाज 15 प्लस 6.
whenever it is going to be 60 से लेस है तो यू आर गोइंग टू ऐड दीज थ्री वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कराओगे. अगेन आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर बिकॉज की जरूरत है हमारे पास. तो 6 प्लस 15 प्लस 29, बिकॉज उसने बोला 640 से 60 से लेसर चाहिए, तो 60 के ऊपर यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और उसके पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी आई एम गोइंग टू ऐड ईच एंड एवरी सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड दैट टोटल इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास 50 हो जाएगा. अगेन जब हम बात करेंगे 70 से 80 से नीचे वाली, तो फॉर 80 से नीचे वाली के लिए आई एम गोइंग टू ऐड ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू. तो 18 प्लस 29 प्लस 15 प्लस 6 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 68. ये आपके पास 68 हो जाएगा. देन अगेन जब 100 के नीचे आपके पास यहाँ पे आएगा, या आप 100 के यहाँ पे 80 का तो आपके पास हो गया. सो 100 के आप यहाँ पे जा रहे हो. सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स 100 तो आप, अच्छा दिस वाज नॉट 15 के बाद, अच्छा वी हैव डन, हमने ये निकाल लिया. सो आई हैव 6 प्लस 15 देन 29 एंड देन इट वाज 18. सो ओवरऑल दिस वैल्यू वाज 68. ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल आई. एंड देन बिकॉज मुझे यहाँ पे 100 से नीचे का चाहिए तो हमने 9 और इसके अंदर फर्दर ऐड कराया. सो जब 9 ऐड कराया, सो अब आपके पास 100 से नीचे, 100 का मतलब है कि यहाँ से इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्टैंड कर रहा हूँ तो यहाँ तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को आप आपस में एड अप कराओ तो 77 ये हो गया. और लास्ट में जब आप यहाँ पे 3 ऐड कराओगे 120 या सारी फिगर्स को ऐड कराओगे, सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ 80. तो ये तो आपके पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ही है. और इस चार्ट को फिल करने के लिए यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स, यू गॉट 1 मार्क, क्योंकि आपको बड़ा सिंपल सा इन्होंने बोला था, तो 1 मार्क आपको इस चार्ट को फिल करने में लग गया. अब जरा हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्राफ. तो ग्राफ को बड़े केयरफुल वे में बनाना. सबसे पहले हमसे बोला गया है कि फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यूज द ग्राफ फेवर. ग्राफ फेवर एक अगले पेज पे उन्होंने दिया हुआ है. Using a scale of 1 centimeter to represent 10 minutes, draw a horizontal m axis for 0 से लेकर 120. वो आप बना के दिखाओ. और 2 सेंटीमीटर के ऊपर 10 स्टूडेंट्स आने चाहिए, 1 सेंटीमीटर के ऊपर 10 मिनट आने चाहिए. तो हम गए ग्राफ के ऊपर और 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास अगर 10 मिनट फॉल करेंगे तो यहाँ पे 0 है और ये हमारे पास हो जाएगा 10. दिस इज गोइंग टू बिकम 20, दिस विल बिकम 30, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया. देन 120 तक ये हमें बनाना, तो मैंने 120 तक बना लिया. y एक्सिस के लिए देखो, दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, दिस वन एंड दिस वन, बोथ ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इनको अच्छे तरीके से देख के करना. कह रहे यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ वर्टिकल. वर्टिकल के लिए 2 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स आएंगे और आपको ऑल द वे 80 तक जाना है. सो 2 सेंटीमीटर का मतलब है एक जो ब्लॉक बना हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का, ये जो हमारे पास है ये 1 सेंटीमीटर है. सो 2 को छोड़ते हैं, ये 10 का हमने ये बनाया. देन अगेन विच वी हैव 20 एंड देन अगेन वी हैव 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50 एंड देन वी हैव 60, 70 एंड 80. तो ये इस तरह से कर हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई. सो वंस आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के बाद आई एम सपोज टू ड्रॉ द ग्राफ. और इस वाले चार्ट को मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा और इसे मैं ड्रॉ करूंगा ऑन द नेक्स्ट पेज. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आप अगर इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हो, so using your axis draw a smooth cumulative frequency curve to illustrate this information and you are getting 3 marks for this purpose. तो आपको 3 मार्क्स मिल रहे, बड़े अच्छे 3 मार्क्स हैं और इजी है, काफी आसानी से आपके पास ये हो जाता है. सो दैट इज वेरी इजी. तो अब मैं जरा पॉइंट बनाना स्टार्ट करता हूँ, सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. सो 0 पे 0 आ रहा था, मैंने 0 पे 0 मार्क कर दिया. देन 20 के ऊपर we were getting a value of 6, तो 20 के ऊपर हमारे पास 6 आ रहा था. 6 is somewhere यहाँ पे, ये मार्क कर दिया मैंने. थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हमें और अच्छे तरीके से नजर आए. ओके, सो 20 पे 6 मार्क किया. देन द अदर वैल्यू वाज 40. 40 के ऊपर वी वर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 21, तो 21 ये रहा, वो मार्क किया. 60 के ऊपर हमारे पास 50 आ रहा था, 50 पे मार्क किया. देन 80 के ऊपर वी वर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 68, तो 68 के ऊपर मार्क किया. देन उसके बाद हमारे पास 100 के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी, 100 के ऊपर वी वर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 77, तो ऑल द वे हमने 77 पे मार्क किया.
और लास्ट में 120 के ऊपर आई वॉज गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 80, तो 80 के ऊपर मार्क कर दिया। अब जरा फ्री एंड स्केचिंग करते हुए ये कर्व बना लेना, और इस कर्व को प्रॉपर तरीके से आप लोग बना लोगे फ्री एंड स्केचिंग करते हुए। मैंने आप लोगों को स्टेप्स भी बताए हैं कि आप किस तरह से बनाते हुए जाओगे इसको। सही है, तो इट्स अ वेरी इजी ग्राफ, तो आपसे बड़े आसानी से अगर ये बन जाएगा। मैं इसे बना बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो पेंसिल को सबसे पहले ना अच्छे से इसको ट्रेस कर लेना ऊपर से, ताकि आपका हाथ स्मूथली यहाँ पे जाए। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है वो आप इस तरह से अगर बना लोगे, वंस यू आर डन विद इट यू गॉट 3 मार्क्स टू डू इट, और आपको यहाँ पे 3 मार्क्स बड़ी ही आसानी से अगर मिल गए। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो डी वाले पार्ट्स होते हैं ना, ये डी वाले पार्ट का सिनेरियो ये हमारे पास कि ये आपके पास आएंगे इस ग्राफ को यूज करते हुए। अच्छा अब देखो मीडियन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मीडियन की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट। देखो उन्होंने बोल दिया है कि ग्राफ यूज होगा और आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू, उसकी थोड़ी बहुत रेंज होती है, इतना याद रखना कि बिकॉज ग्राफ में थोड़े से एरर ऑफ चांसेस होते हैं बच्चों से, इट्स नॉट अ परफेक्ट ग्राफ ऑलवेज, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाता है किसी से, तो वो आपको एक रेंज में वैल्यूज दे रहा होता है। तो मीडियन का मतलब हमारे पास ये होता है कि यार मीडियन के लिए आई एम गोइंग टू टेक द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड करंटली फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आ रहा है 80। तो सबसे पहले मैंने 80 का मीडियन होता है 50%, 50% लिया, दैट वैल्यू इज 40। अब मैं जाऊंगा अपने ग्राफ के ऊपर, और मैं जैसे ही ग्राफ पे ऊपर गया और 40 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर, और ये वाली वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगी जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी। एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी करंटली, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इस तरह से। अगर करंटली दिस इज द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, और ये वाली हमारे पास वैल्यू आ रही है, और मेरी वैल्यू ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 55। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मीडियन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 55। मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया जो मेरी वैल्यू आ रही थी, आपकी वैल्यू, लेकिन आपकी वैल्यू 50 से लेकर 55 तक की रेंज में होनी चाहिए, आपकी मार्किंग स्कीम कह रही है। अब बात करते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज में आपके पास दो चीजें होती हैं, आपके पास लोअर क्वार्टाइल, आपके पास अपर क्वार्टाइल होता है। सबसे पहले आपने 80 का 25% लिया, सो 80 का जैसे ही आप 25% लोगे सो आपके पास ये हो जाएगा 20, और इसी तरह 80 का आप 75% लोगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बिकम 60। दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ Q1, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वैल्यू ऑफ Q3। जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो Q3 माइनस Q1 करके आप इसको सॉल्व करा सकते हो। सो नाउ फर्स्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ Q1। अब Q1 की वैल्यू निकालने का टाइम है, तो Q1 की वैल्यू हम जरा निकालते हैं। 20 पे हम अपने ग्राफ की तरफ गए, तो 20 के ऊपर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, ये 20 की हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये थोड़ी सी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, दैट वैल्यू इज नियरली 39। सो Q1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कि Q1 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट वैल्यू इज 39 राइट नाउ। आई एम गोइंग टूवर्ड 60। 60 के ऊपर जैसे ही हम गए तो 60 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, दैट वैल्यू इज बेसिकली ये हमारे पास आ रही है 68। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q3, ये हमारे पास 68 आ रही है। सो आई गॉट माई Q1, आई गॉट माई Q3, हमारे पास Q1 और Q3 दोनों हमारे पास निकल है, ये भी निकल है और ये भी निकल है। सो आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर, दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे ले लूंगा। Q3 की वैल्यू हमारे पास 68 आ चुकी है और Q1 की वैल्यू 39 आ चुकी है। मैं मार्केट स्कीम का ही बताता हूँ। एग्जामिनर ने आपको रेंज दी हुई है, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रेंज लिख दूँ। एग्जामिनर ने फॉर Q1 जो आपको रेंज दी है दैट रेंज इज बेसिकली 38 टू 40। Q3 के लिए जो उन्होंने आपको रेंज दी हुई है दैट रेंज इज 68 से लेकर वो रेंज आपको दी हुई है 72 तक। अब मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, सो 68 माइनस 39, सो ओवरऑल आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट इज 29। 68 में से 39 को माइनस किया तो ओवरऑल जो आंसर आया हमारे पास वो आ रहा है 29। सो आई एम गोइंग टू राइट 29 मिनट्स इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो बड़े ही सिंपल वे में ये वाला सवाल भी हो गया, बड़े ही इजी वे के अंदर। अब जरा अगले वाले पार्ट की तरफ हम जाते हैं। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम प्रैक्टिस फॉर मोर देन 75 मिनट्स। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट फॉर प्रोबेबिलिटी आई नीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन आई एम गोइंग टू फिगर आउट कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। तो पहले तो उसको फिगर आउट करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास है क्या मोर देन 75 मिनट्स। एक बात याद रखना कि मिनट्स जो है ना वो आपके हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। थोड़ा सा बच्चा मीन मोड मीडियन करते हुए ना, सॉरी मीडियन
और एंटर को डायल करते हुए इतना तेजी में होता है कि वो कुछ चीजें जो है अपने दिमाग में भूल जाता है। तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लेना, यहाँ पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट्स राइट नाउ। तो यू विल गो टुवर्ड्स 75 मिनट्स फर्स्ट, और 75 मिनट्स के बाद आप बात करोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। 70 और 80 के बिल्कुल मिड के अंदर आप लाइन बनाओगे, 70 और 80 के बिल्कुल मिड से आप लाइन बनाओगे। तो आपने बिल्कुल मिड से आपने लाइन लेके जानी है ऊपर की तरफ, और आपने इतना ऊपर ले जाना है जब तक वो आपके कर्व को टच ना कर दे। तो आप ये ले गए यहां तक। थोड़ा सा मैं लाइन को सही कर देता हूँ। सो दैट वैल्यू इज समवेयर गोइंग, यहाँ पे वो वैल्यू आपके पास आ रही है। सही है, मैं यहाँ पे मार्क करने लग रहा हूँ। ये हमारे पास करंटली दैट इज द वैल्यू, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। सही है। और दिस वैल्यू जो हमारे पास ये वाली करंटली जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा बहुत अगर मैं इसको करूं, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं कि इसको सही करते हैं थोड़ा सा। सो दैट वैल्यू करेंटली इज गोइंग समवेयर, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको वो ले लेते हैं। सो दिस वैल्यू राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज लेट्स कंसीडर दिस वैल्यू, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है। सो 61, 62, 63, 64 एंड 65 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ऑल द वे जो हमारे पास 75 से अबव वाले जो बच्चे हमारे पास बच रहे हैं, दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी 15 राइट नाउ। ये हमारे पास 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका टाइम हमारे पास 75 से अबव निकला हुआ है। सही है, 15 स्टूडेंट्स है हमारे पास। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टाइम 75 से ऊपर लगा है, तो फेवरेबल आउटकम इज 15 एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 15/80। और आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिख सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी अगेन इजी पार्ट। और आप इस तरह से इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो, 15/80 करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो। 3/16 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। यू गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो आपको यहाँ पे आसानी से 2 मार्क्स मिल गए। सो ये आपका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक अच्छा खासा बड़ा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वन, दूसरे वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बिलोंगिंग टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले एक काम करते हो कि आप सबके मिड पॉइंट्स निकालते हो। सही है, ये काम होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो 0 और 4 का मिड पॉइंट निकालने के लिए 0+4 डिवाइड बाई 2 आपने किया तो 2 ही आया। 4+8 डिवाइड बाई 2 आपने किया 6 आया। 8+12 डिवाइड बाई 2 आ, तो यू गॉट 10। 12 और 16 डिवाइड बाई 2 आपके पास 14 आया। 16+20 डिवाइड बाई 2 आपके पास आया 18। सो यू गॉट द मिड पॉइंट्स, आपके पास सारे के सारे मिड पॉइंट्स आ गए। जब आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करना है। तो मैं पहले फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक। अच्छा, 2 के ऊपर ऑन दी एक्सिस 2 हमारे पास कहाँ जाएगा, ये जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमेशा से वाई एक्सिस पे आती है, ये बात अब तक सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो 2 के ऊपर आई मार्क ओवर 4। 6 के ऊपर हम 8 को मार्क करेंगे, तो हमने 6 के ऊपर ऑल द वे 8 को मार्क किया। कोशिश करना यार इस पे स्केल रख के कर लेना ताकि एरर के थोड़े बहुत भी चांसेस ना रहे। 10 के ऊपर हमने 7 के ऊपर मार्क किया, और 14 के ऊपर वील ट्राई टू मार्क, 14 के ऊपर हम 4 को मार्क करेंगे, ये हमने 4 को मार्क कर दिया। और 18 के ऊपर हमने मार्क किया 2 के ऊपर। सो लेट्स कनेक्ट द लाइंस, ये हमने सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट किया विद स्ट्रेट लाइंस, या हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया और आपने इस तरह से करके इसको ड्रॉप करा दिया। एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपके पास इस तरह से बन जाएगा। एंड यू गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिले इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे बोल रहा है कि यार आप इसकी मॉडल क्लास निकाल के दिखाओ कि इसकी आपके पास मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा हमारे पास नजर आ रही है 4 से लेकर ऑल द वे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये मॉडल क्लास इसकी हो जाएगी 4 till 8 की। कह रहे हाउ मेनी पीपल टुक मोर देन 8 मिनट्स टू कंप्लीट द पजल। सो मोर देन 8 मिनट्स का मतलब है कि 8 से ज्यादा, दैट इंक्लूड 7 4 एंड 2। सो वी आर गोइंग टू ऐड दीज 2 फिगर्स। सो हम इन तीनों फिगर्स को आपस में एड अप करेंगे, एंड तीनों को एड अप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बी 13। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है कि इमरान सेज द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द पजल वाज 20 मिनट्स। जो लॉन्गेस्ट टाइम था पजल को कंप्लीट करने का वो 20 मिनट्स है। एक्सप्लेन व्हाई ही में नॉट बी करेक्ट। वो बोल रहे हैं एक्सप्लेन करो
कि शायद वो सही क्यों ना हो। देखो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल शो कर रहा है, इट्स नॉट शोइंग दैट कि ये 20 वाला ही टाइम है। इसके अंदर ये शो किया गया है 16 से ऊपर या 20 या 20 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो दो हमारे पास लोग इसके अंदर फॉल करें, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उन दो या उनमें से हमारे पास सारे ही लोगों को, हमारे पास ये या एक बंदे को 20 मिनट्स लगा, हो सकता है इससे कम भी हो। तो ये हमारे पास नहीं शो हो रहा बिकॉज द वैल्यूज आर गिवन इन द रेंज फॉर्म। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो आप यहां पे लिखोगे लॉन्गेस्ट टाइम इज इन द ग्रुप। ग्रुप हमारे पास कौन सा है, 16 से लेकर टी तक का ये वाला ग्रुप है, सही है। तो ये ग्रुप के अंदर है, बट इट में नॉट बी 20, वो ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब है हो सकता है कि वो 20 से अंदर अंदर कहीं हो सकता है कि ये वैल्यू 17 हो सकता है ये वैल्यू 18 हो, 19 हो, बट देर इज नो श्योरिटी कि यार ये 20 ही होगा। तो बिकॉज ये ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट्स वाई हमने ये बात लिखी। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सवाल भी बहुत ही इजी था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वन। अब इस वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, और ये हमारी आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा। देन वील डिस्कस कि हमें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो है ये बेसिकली क्यूमुलेटिव इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है, बट थोड़ा सा इसके अंदर चीजों को रिवर्स वे में दिया गया है। तो मैं जरा आप लोग को समझाऊंगा कि रिवर्स वे में आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर यू एंड दे हैव गिवन यू दिस ग्रुप डेटा, और वो कह रहे हैं कि इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज निकाल के दिखाओ। तो जरा इस चीज को फिल आउट करते हैं, कैसे हमारे पास होगा मैं जरा आपको करवाता हूँ, सही है। सो लेट्स ऑब्जर्व दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स राइट नाउ, एंड थोड़ा सा अभी फोकस इन्हीं दो चीजों पे रखते हैं, एक इस ग्राफ के ऊपर और एक वन वाले पार्ट के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि यार 8 के ऊपर इस ग्राफ के मुताबिक हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। सो 8 के ऊपर जब मैंने वैल्यू चेक करी तो 8 के ऊपर आई एम गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ 49। अब ये जो वैल्यू होती है, जो ग्राफ के अंदर वैल्यू गिवन है, दैट वैल्यू इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव, राइट। दैट मींस कि 8 से नीचे तक ऑल द वे जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ये उसकी बात हो रही है कि वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 49। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस बात का यहां पे ख्याल करना है, राइट। अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए 7 से लेकर 8 तक, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, या तो मैं यहां से निकाल लूं, अदरवाइज देयर इज वन मोर थिंग कि मैं जाऊंगा 7 के ऊपर और मैं 7 तक की क्यूमुलेटिव चेक करूंगा कि 7 तक की क्यूमुलेटिव हमारे पास कितनी है। तो 7 तक की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू व्हिच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ फॉर 7 इज गोइंग टू बी 24। ये वैल्यू हमारे पास 24 हो रही है। अब मुझे 7 से लेकर 8 तक का गैप चाहिए कि यार इन दोनों के दरमियान हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू मैं वर्किंग भी जरा शो करूंगा कि मैंने क्या किया, 49 में से मैंने 24 को माइनस कराया, तो ये वैल्यू हमारे पास सिंपल सी निकल आई 25। तो दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये ग्राफ को आपने देख के किया। अब 8 से लेकर 9 तक के लिए भी ये करेंगे। मुझे 8 की वैल्यू पता है, मैं 9 की वैल्यू ऑल द वे पता करूंगा कि 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है। सो ऑल द वे मैं गया और मैंने 9 तक की वैल्यू पता करी। तो 9 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 55, 56, 57, 58, दिस वैल्यू इज 58। तो आप इस वाले के लिए 8 से 9 वाले के लिए मैंने क्या करना है, 58 से लेकर 49 तक के डिफरेंस को निकाल देना है। एंड 58 से लेकर 49 तक का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, दैट डिफरेंस इज 9। तो ये हमारे पास 9 आ गया, और इस तरह से गए वी गॉट टू फुलफिल द चार्ट। ये हमारा चार्ट इस तरह से फुलफिल हो गया बड़े ही इजी वे के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट। अब हमसे वो कह रहा है कि यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। मीडियन की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए वही करना पड़ेगा कि सर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज करंटली 60, तो 60 का 50% अगर आप लेते हो तो आपके पास 30 वैल्यू आती है। सो 30 में हम लोग चेक करते हैं कि 30 में हमारे पास क्या हो रहा है। 30 में हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल इस पे आ जाएगा, सही है। स्केल से रख के कोशिश करना बनाना, तो कोई भी एरर के चांसेस आपसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है, दैट वैल्यू इज समवेयर, ये वैल्यू 7.2 आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.2। इसमें ये होगा कि यार इसमें कोशिश ये करना कि स्केल प्रॉपर रख के वैल्यूज निकालना, ताकि इसमें थोड़े भी एरर के चांसेस ना हो। बिकॉज ये एग्जामिनर खुद बना के देता है, तो इसके अंदर चीजें बहुत प्रिसाइज होती है, बहुत अच्छे वे में होती है, तो आपको मसला नहीं होगा। आप इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करेगा तो Q1 हमारे पास बेसिकली होता है, Q1 की अगर बात करें तो 60 का 25% हमने लिया, एंड दैट वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, 60 का अगर मैं यहाँ पे 25% लेता हूँ, तो 60 का हमारे पास 25% जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 15। ये हमारे पास 15 आ गया, और 15 के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास ग्राफ को देख के आ रही है, तो मैं 15 के ऊपर गया
15 के ऊपर हम लोग गए, और 15 के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास करंटली आ रही है, दैट वैल्यू इज 6.6। ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। ये आ गया। इस तरह से अगर Q2 के लिए मैंने क्या किया, 60 का मैंने लिया 75% एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 45। ये 45 हमारे पास वैल्यू आई, हम गए 45 के ऊपर ग्राफ के अंदर, और 45 के ऊपर जैसे ही आपने टच किया, आपने लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉप कराया। 45 पे जैसे ही आपने यहाँ पे टच किया, आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉप कराओगे, आपने जैसे ही नीचे की तरफ लाइन को ड्रॉप कराई, सो द वैल्यू राइट नाउ इज गोइंग टू बी 7.8। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 7.8। ये आपका Q3 आ गया। अब मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहिए, तो Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू है हमारे पास 7.8 माइनस 6.6। तो 7.8 में से 6.6 जैसे आपने माइनस कराया, 6.6 को जैसे ही आपने माइनस करा, तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 एंड यू गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स आपको इस पार्ट के मिले। सो दैट वाज अगेन अ वेरी इजी पार्ट फॉर यू गाइस। ये बड़े आसानी से आपसे हो गया। अब जरा अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं वन ऑफ दीज लीव्स इज चोजन एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहे एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट हैज अ लेंथ मोर देन 7.5। 7.5 से ज्यादा की लेंथ है। सबसे पहले मैं ग्राफ के ऊपर गया। ग्राफ के ऊपर जाने के बाद मैं सबसे पहले जाऊंगा 7.5। आई वांट टू चेक कि 7.5 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या क्वांटिटी आ रही है। तो 7.5 के ऊपर गए हम लोग। 7.5 के ऊपर आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। ये वैल्यू हमारे पास समवेयर ये आ रही है। जरा मैं इसको मार्क कर देता हूँ। सो दैट वैल्यू इज 38 राइट नाउ। ये वैल्यू हमारे पास 38 आ रही है। मोर देन 7.5 की बात कर रहा था, तो इसका मतलब है कि यार 60 से लेकर 38 तक के अंदर जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, वो डिफरेंस आप लोग ये बता दो। सही है। तो ऑल द वे हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल द वे हमने क्या किया, 60 में से मैंने 38 माइनस किया। नाउ दैट वैल्यू इज 22। ये हमारे पास वैल्यू आई 22। सही है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, हमें निकालना यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी। तो ये आप एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल के दिखा दोगे कि यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। सो बड़ा ही सिंपल से वे के अंदर आपके पास हो जाएगा। यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 22 राइट नाउ। तो आप यहाँ पे लिखोगे 22 डिवाइड बाई योर फेवरेबल आउटकम। आपके पास ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करवाना चाहते हो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। सही है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा पार्ट था। सो ये आपसे सिंपल से वे के अंदर हो गया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट। ये वाला पेज तो हो गया। अब जरा हम लोग, अच्छा हमारे पास ये वाला जो पार्ट था वो यहीं तक था, और ये वाला सवाल हमारा इस तरह से कर पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। सो वन सेकेंड, आई थिंक देयर इज वन मोर। ओके, सो इसी का एक बी वाला पार्ट भी है। सो लेट्स लुक इनटू दिस पार्ट आल्सो। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू मई जून। इस वाले पार्ट को भी जरा हम देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे पास किस तरह से करोगा। ओके, सो इसी का मैं बी वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। वी आर डन विद द ए पार्ट नाउ। अब हम जरा बी वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द बी पार्ट राइट नाउ। और इस बी वाले पार्ट में आपको बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स ऑफ दीज लीव्स इज शोन इन डायग्राम बिलो। ये सारी आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के दी हुई है। क्या है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन। मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू आपको चाहिए। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट आपके पास 3 और 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बिकम 3.5। ये 4.5, ये 5.5, 6.5, 7.5 एंड 8.5 ये मिड पॉइंट आ गए। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे एफ एक्स की बात हो रही है, तो एफ एक्स के लिए आई विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू। तो अब मैं जरा कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई कराता हूँ। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 14 हो जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 67.5। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 20, that value is 110. 6.5 multiplied by 13, ये आपके पास 84.5. Then 7.5 multiplied by 5, that value is 37.5. और हमारे पास यहाँ पे 8.5 multiplied by
3, दैट वैल्यू इज 25.5। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। आपने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करते हुए यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू निकली। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सब्मिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ एफ। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करंटली इज नॉट गिवन, राइट। यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात अगर मैं करूँ तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 4 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 3 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 60। ये मैंने लिखा। अब मैं एफ एक्स का टोटल करूंगा, दीज आर द वैल्यूज, इनको कैलकुलेटर में पुट करना है 14। अब मैं सिग्मा एफ एक्स की बात करूंगा तो सिग्मा एफ एक्स के लिए भी हमने क्या किया कि ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी सारी वैल्यूज का हमारे पास ये टोटल हो जाएगा। सो द वैल्यूज राइट नाउ आर गोइंग टू बी, जो वैल्यूज का हमारे पास टोटल हो रहा होगा, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 14 प्लस 67.5 प्लस 110 प्लस 84.5 प्लस 37.5 plus 25.5 and that value is going to become 339। so ये 339, जैसे ही हमने 339 डिवाइड बाय 60 कराया, सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज, ये हमारे पास आंसर आएगा मीन का 5.565। 5.65 is the answer for the mean। so ये मीन की वैल्यू निकल आई। सो आई एम गोइंग टू राइट 5.65 इज द वैल्यू फॉर द मीन। मीन की वैल्यू हमारे पास इस तरह से यहाँ पे निकल आई एंड दैट वाज वेरी इजी पार्ट। तो ये हमें 3 मार्क्स इस वाले पार्ट पे मिल गए। अब अगले वाले सवाल की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लीव्स विद अ विड्थ ऑफ मोर देन 6। मोर देन 6 के वर्ड का मतलब हमारे पास होता है कि 6 से ज्यादा। 6 से ज्यादा कौन कौन से हैं? सो 6 से ज्यादा के अंदर वी हैव 13, वी हैव 5 एंड 3। सो इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। सो परसेंटेज निकालने के लिए आई राइट 13 प्लस 5 प्लस 3 and then divide this figure by the total number of frequency and which is currently 60 multiply by 100। तो ये हम अगेन कैलकुलेटर यूज करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। सो वी हैव 13 we have 5 plus 3 and then divide by 60 and multiply by 100। so I can get the answer और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 35%। तो ये 35% हमारे पास आंसर हो गया एंड वी गॉट 2 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे मई जून 2012 के पास पेपर्स यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो गए। दीज पास पेपर्स वर वेरी इजी।